Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 17. Question 17 क्या है? See, question 17 is very interesting. See, if a stone is allowed to fall from the top of the tower, एक top of the tower से एक stone जिसकी हाइट, टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर हाई, नीचे की तरफ किया जाता है. एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट क्या किया जाता है? अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जाता है फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द स्टोन मीट. ये दोनों स्टोन कहाँ मीट करेंगे? यहाँ पे जी आपको क्या लेना है? जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हियर जी इज इक्वल टू जो आपको लेना था दिस इज 10 मीटर. ये कितना लेना है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं, देयर इज अ टावर. ये जो टावर है आपका ये कितना था? 100 मीटर. अब यहाँ ऊपर से एक स्टोन को क्या किया गया? गिराया गया. तो स्टोन S1 ले लेता हूँ, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. नाउ मैं मानता हूँ कि एंड उसी टाइम एक स्टोन ऊपर की तरफ यहाँ से फेंका गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U मैं क्या ले लेता हूँ? U2. ये कितना है हमें दे रखा है? 25 मीटर पर सेकेंड. अब फाइनली मैं मानता हूं कि वो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर मीट करते हैं और पॉइंट ए की हाइट कितनी है? ग्राउंड से अगर मैं मानूं, दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड से x मीटर है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये 100 माइनस x हो जाएगी यहां से यहां तक. अब यहां इस बॉडी के लिए ये वाली बॉडी स्टूडेंट नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव में लिया जाएगा. जबकि इस बॉडी के लिए जो ऊपर की तरफ जा रही है, यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं यहाँ पे G1 लूं, यहाँ पे G2 लूं, ये नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा और वो अपोजिट है मोशन के, तो नेगेटिव में लेंगे. यहां पर मैंने क्या लिया है? x मीटर अबव में. और यहां पर ले लेते हैं लेट बोथ स्टोन्स मीट आफ्टर टाइम t सेकेंड, आफ्टर टाइम t के एट x मीटर फ्रॉम ग्राउंड, x मीटर फ्रॉम ग्राउंड से x मीटर की तरफ जो है वो मीट करते हैं. तो फर्स्ट के स्टोन के लिए, सी द केस ऑफ फर्स्ट स्टोन, तो स्टोन 1 के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टोन 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी U1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करेगा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस x, मैंने आपको बताया. एंड ग्रेविटेशनल g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे टाइम कितना है? टाइम आपने t लिया है. तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूं स्टूडेंट, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर दिस. तो h यहाँ पे कितना है? 100 माइनस x, u कितना है? 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ g कितना है? इंटू में 10t स्क्वायर. यहाँ पे कितना आया? 100 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. तो 100 माइनस 5t स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू x. या फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए. अब स्टोन 2 के लिए, फॉर स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 हमारी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी U2 हमारी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन ग्रेविटी G2 कितना हो जाएगा? माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यहाँ पे हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है? वो x कर रहा है. सो देयरफॉर h यहाँ पे क्या होती है? h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो h x आ गया. इनिशियल वेलोसिटी u बराबर है एंड देन t प्लस का हाफ t. a कितना है हमारा? माइनस के 10 इंटू में t का स्क्वायर. तो दिस इज 25t आएगा ये, माइनस 5t स्क्वायर. ये x की वैल्यू आई. इसे इक्वेशन 2 कर लीजिए. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं दोनों तरफ x की वैल्यू कंपेयर कराता हूं. 1 में x की वैल्यू क्या है? 100 माइनस 5t स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 5t स्क्वायर. सेकेंड से x की वैल्यू कितनी आई है? 25t माइनस 5t स्क्वायर. 25t, दिस इज 25t माइनस 5t स्क्वायर. अब यहां से 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में 25, यानी कि 4 सेकेंड बाद जो है वो दोनों स्टोन मिलेंगे. अब आपके पास यहाँ पे t कितना आ गया? 4 आ गया. तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं.
सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपकी x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 25t माइनस के, दिस इज 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 16, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25t की वैल्यू हम 4 रखेंगे माइनस के 5 इंटू 16, तो ये कितना आएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 यानी कि 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, दे विल मीट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड, ये अबव द ग्राउंड, यहाँ पे मैं फ्रॉम मिटा देता हूं क्योंकि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सो दे विल मीट 20 मीटर अबव द ग्राउंड।